हेलो दोस्तों, कई स्टूडेंटों की क्वारीज आ रही थी कि भैया एक वीडियो बना दीजिएगा हमारे लिए। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें कई स्टूडेंटों के मार्क्स 8-10 मार्क्स गेन हो चुके थे लास्ट टाइम प्रिपरेशन से 1 या 2 दिन में। क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि क्या क्या लास्ट में हाईलाइट करके और क्या क्या एक बार नजर फेर के जाना है। तो कई स्टूडेंट की क्वारी जा रही थी कि भैया एक वीडियो बना दीजिएगा। मैंने ये 3 या 4 पेजों की लास्ट टाइम स्ट्रेटजी बनाई है कि क्या क्या आपको फट के जाना है, एक बार क्या क्या हाईलाइट करके जाना आपको, जिससे आपके 5 या 10 मार्क्स आराम से गेन हो जाएंगे पार्ट ए में और पार्ट बी में। और पार्ट बी में मैं सबके लास्ट में बताऊंगा, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बताऊंगा, मैथ के लिए बताऊंगा, रीजनिंग के लिए बताऊंगा, जिससे आप लास्ट टाइम पे देख के जाओगे तो आपके श्योर 100% 5 या 10 मार्क्स गेन हो जाएंगे, जिसे आप आराम से क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए बहुत काम आएंगे वो मार्क्स। तो मैं सर्वप्रथम आपको मैथ के लिए बता देता हूँ क्या क्या आपको फट के जाना है लास्ट टाइम। मैथ में रेशो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक से पढ़ के जाना है, ज्यादा डीपली मत पढ़ के जाना, बेसिक से पढ़ के जाना। समानुपात से क्वेश्चन आ सकता है, और परसेंटेज के 2 या 3 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन परसेंटेज से आएंगे। तो परसेंटेज को ज्यादा डीपली मत पढ़ना, ज्यादा उलझना मत, एक बार नॉर्मल क्वेश्चन के 4 या 5 क्वेश्चन करके जाना। बेस परसेंटेज के जैसे मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन करके जाना है एक बार आपको। जैसे 100 का 20%, 90 के 30% से कितना अधिक है। तो एक बार इन 3 या 4 क्वेश्चन करके जाइएगा इनके, जो आराम से आपके वहाँ पर जाते ही आपको देखे तो आप बोर नहीं हो कि ये कौन से क्वेश्चन आएंगे। बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, जल्दी से निपटा लेना। वहाँ पर टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके पास 2 दिन बचे हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी सब कुछ बता रहा हूँ मैं आपको। मेंसुरेशन से आपका एक बार सारे फॉर्मूले देख के जाना है आपको। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन का और पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, और इन सबका आयतन, 3D में आयतन और 2D में सारे के क्षेत्रफल और परिमाप। बेसिक से फॉर्मूले देख के जाना है आपको, ज्यादा डीपली मत जाना। सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके जाना आपको, में फेर के जाना आपको। घनाभ और बेलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और घन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार जरूर देख के जाइएगा। आपका टाइम एंड वर्क में ज्यादा डीपली मत जाना। आपको बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 आपको कर लेंगे आराम से। जैसे एक राम किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम किसी काम को 15 दिन में करता है, और एक घनश्याम, ये तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो और तीनों को 20,000 रुपये मिलते हैं एक काम करने के लिए। तो घनश्याम को कितने रुपए मिलेंगे उस काम को करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन एक बार देख के जाना आपको। और 5 आदमी या 10 औरतें किसी काम को 9 दिन में कर सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार इनको भी एक बार हाईलाइट से देख के जाना है सारे स्टेप्स को। बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डीपली मत जाना अभी तो। टाइम एंड वर्क से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, बता दिया मैं आपको। स्पीड एंड टाइम से एवरेज का जो फॉर्मूला है ना, एवरेज स्पीड कैसे ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला रट के जाना है। क्योंकि वहाँ पर बेसिक से क्वेश्चन करोगे तो बेसिक से तो करके जाना ही, आपको बेसिक से तो आना चाहिए, क्योंकि टाइम बच जाएगा तो आप बेसिक से करो कि। लेकिन वो फॉर्मूला 2 × xy बटा x प्लस वाई, वो फॉर्मूले को याद करके जाना है, वहाँ पर टाइम कंज्यूम नहीं होगा इसलिए। और एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आएंगे 2-3, और स्पीड निकालना होगा, वहाँ पर स्पीड से भी क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक से क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। एलजेब्रा के 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे तो एलजेब्रा के जो बेसिक से क्वेश्चन देख के चले जाना, फॉर्मूले देख के चले जाना। a³ + b³ + c³ - 3abc, ये फॉर्मूले ज़्यादा डीपली मत जाना, एक बार बेसिक से देख के जाना आपको। ज्योमेट्री आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्री में क्वेश्चन आने की संभावना कम है। अगर आप फिर भी देख के जाना चाहते हो तो बेसिक से देख के जाना, ज़्यादा डीपली मत जाना। और ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, पर वो थोड़ा लेंथी आएगा, इसलिए आप ट्रिग्नोमेट्री में जैसे लाल बटा कक्का, sin θ बटा cos θ बराबर tan θ, sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ बराबर 1, ये जो बेसिक से फॉर्मूले है, 1 + tan स्क्वायर θ बराबर sec स्क्वायर θ, ये जो बेसिक से फॉर्मूले हैं उनको एक बार पॉइंट आउट करके जाना है। और बेसिक से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन निकाल के जाना है, जो वहाँ पर हड़बड़ाहट ना हो और जल्दी से आप क्वेश्चन कर लो। सारे क्वेश्चन बेसिक से आएंगे, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। आपको हार्ड लगती है मैथ, फिर भी आपको ये बेसिक वाले क्वेश्चन देख के जाना है, क्योंकि वहाँ पर बेसिक से क्वेश्चन आएंगे तो आप एक बार देख के जाना है। एज कैलकुलेशन का क्वेश्चन, एज कैलकुलेशन के 3-4 क्वेश्चन निकाल के जाइएगा। जैसे पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी है, 3 वर्ष बाद दोनों का अनुपात ये हो जाता है। इसे 3 या 4 क्वेश्चन देख के जाना है, वहाँ पर टाइम कंज्यूम नहीं होगा, इसलिए पहले पढ़ के जाना आपको। पाइप एंड सिस्टर्न का जो है पाइप वाला क्वेश्चन एक बार बेसिक वाला देख के जाना आपको, सारे क्वेश्चन देख के जाना है।
सिंपल इंटरेस्ट बेसिक से आएंगे, ज़्यादा डीपली मत जाना। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आएंगे 3 या 4 क्वेश्चन। जैसे किसी वस्तु बता दे रहा हूँ मैं, किसी वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य 20,000 है, उसको 800 रुपये में बेची गई है, तो उसको कितनी % छूट मिली। ऐसे जो बेसिक से क्वेश्चन है, और 3 से और 4। अब मैं आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बता देता हूँ। देखो 1, 2, 3 और 4 और 5, ये बहुत टाइम लगा इनके निष्कर्ष को निकालने में, 4-5 घंटे लगे। इसके बाद ये बनी है स्ट्रेटजी, आप बहुत काम आएगी, 5 या 10 मार्क्स आराम से गेन हो जाएंगे अगर इन टॉपिक्स को अगर लास्ट टाइम पढ़ के जाओगे तो। इसलिए ये कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको अगर वीडियो पसंद आए, अगर मेहनत सही लगे, तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बता देता हूँ मैं आपको। विमा इंपॉर्टेंट चीज़ है। विमा, सारे फॉर्मूले की विमा निकालनी आनी चाहिए आपको। जैसे क्षेत्रफल की, आयतन की और गुरुत्वाकर्षण बल की, ये जैसे विमा निकालते हैं ना, पृष्ठ तनाव की, ये जैसे विमा ज्ञात करना आपको। कार्य एवं शक्ति, कार्य एवं शक्ति से क्वेश्चन आएंगे, बेसिक से फॉर्मूले आएंगे। कार्य एवं शक्ति की परिभाषा पूछ सकता है। अब W बराबर आप cos थीटा, शक्ति बराबर W बराबर PT बटा 1000। ये क्वेश्चन जो सिंपल बेसिक से P बराबर VI, ये जो क्वेश्चन है वो बेसिक से एक बार फॉर्मूले देख के जाना आपको सारे। ऊर्जा के H बराबर I स्क्वायर RT, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसे 4 फॉर्मूले बनते हैं। V बराबर I स्क्वायर से 4 फॉर्मूले बनते हैं ना, H बराबर I स्क्वायर RT से। R की वैल्यू I के फॉर्मूले में रख दो, और I की वैल्यू आर की वैल्यू आई के फॉर्मेट में रख दो, तो 4 फॉर्मूले बनते हैं। 4 फॉर्मूलों को एक बार ध्यान से देख के जाना आपको। द्रव्यमान से रो बराबर mgh, ये जो स्थितिज ऊर्जा है इसे, और गतिज ऊर्जा 1/2 m स्क्वायर। कार्य किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m v स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख के जाना आपको। गुरुत्वाकर्षण बल इंपॉर्टेंट है, परिभाषा और उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बराबर वो जो 2 पिंडों के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है ना, वर्ग के, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दूरी और विस्थापन से, जैसे कि अरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, फिर उसी स्थान से वापस उसी स्थान पर आ जाता है, तो विस्थापन कितना हुआ और दूरी कितनी चली गई। तो ये एक बार ध्यान से, बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, तो पहले बता देता हूँ आपको। चाल एवं वेग से क्वेश्चन आएंगे, त्वरण से क्वेश्चन आ सकता है। प्रत्यास्थता ध्यान से देखनी है, पृष्ठ तनाव से ध्यान से देखना, घनत्व ध्यान से देखना है, गतिज ऊर्जा 1/2 m स्क्वायर बता दिया मैं आपको। तापमापी एक बार सारे मीटर याद करके जाना आपको। उपकरण कि किससे क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर, आर्द्रता और हाइड्रोमीटर, ऐसे सारे चीज़ें मीटर उपकरण सारे देख के जाना आपको। उष्मा चालक से क्वेश्चन आ सकता है। उसमें प्रसार, रेखीय उसमें प्रसार, आयतन उसमें प्रसार, क्षेत्रफल उसमें प्रसार, आयतन, क्षेत्रफल और रेखीय, जिसका 3:2:1 होता है रेशियो, वो देख के जाना आपको। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। सुचालक और कुचालक से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा सुचालक है, कौन सा कुचालक है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, कुचालक कौन सा है, ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार ढंग से पढ़ के जाना है, एक बार पढ़ लोगे तो वहाँ पर आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अगर यही क्वेश्चन है वहाँ पर आ जाएंगे, पढ़ोगे नहीं तो वहाँ पर एकदम में हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। इसलिए बेसिक वाले क्वेश्चन सारे छोड़ के मत जाना, सारे को एक बार रिवाइज करके जाना। विद्युत आवेश के बारे में पढ़ के जाना, विद्युत के बारे में पढ़ जाना, बेसिक चीजें सारी पढ़ के जानी है आपको। धारा पढ़ के जानी है। ओम का फॉर्मूला P V बराबर I स्क्वायर होता है ना, उससे सारे पढ़ के जाना है एक बार। और प्रतिरोधकता पढ़ के जानी है। प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है? क्षेत्रफल पे, लंबाई पे, और पदार्थ की प्रकृति से और तापमान पे। और प्रतिरोधकता किसे पे डिपेंड करती है? पदार्थ की प्रकृति पे। तो इस चीज़ों को बिल्कुल हाँ बस समझ होनी चाहिए कि आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ पर ड्राइंग से 4-5 लगभग 8-10 क्वेश्चन मान लो ड्राइंग से वो आ सकते हैं। इसलिए ड्राइंग को नेगलेक्ट मत करना, पूरी ड्राइंग को अच्छे से तरीके से पढ़ के जाना। बेसिक तो ऐसे नहीं कि ये चैप्टर तो हार्ड लग रहा है तो अपन इसको छोड़ दे, छोड़ना किसी को नहीं है। बेसिक से पढ़ो उसको, हाईलाइट पढ़ो उसकी, बेसिक्स वाली पढ़ो पर पढ़ के जाना सारी ड्राइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेड में पास करवा देगी ड्राइंग। और पार्ट ए में भी अच्छा स्कोर गेन करवाने के लिए ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगलेक्ट मत करना। पेंसिल को, प्रक्षेपण को, इन चीज़ों को सारे को पढ़ के जाना आपको। पर्यावरण के लिए बता देता हूँ। पर्यावरण में आपको बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। एक सन पूछ सकता है कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लगाता है, कचरा उपकरण कचरा का वो जो है वो कब प्रोटोकॉल लगाता,
और बेयर बोजोन परत का CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो ओजोन परत में छेद हो रखे हैं उसके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। कचरा संग्रहण का ये से क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, बेसिक से पढ़ के जाना सारे को। अब मैं आपको रीजनिंग के लिए बता देता हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट ढंग से पढ़ के जाना, 4-5 क्वेश्चन कर जाओगे तो वहां पर आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, टाइम कंज्यूम नहीं होगा। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट के 4-5 क्वेश्चन करके जाना, गोले वाले करके जाना, बैठने वाले और राउंड टेबल वाले गोले वाली राउंड टेबल ही आ गई, और स्क्वायर टेबल पे बैठने वाले क्वेश्चन करके जाना आपको 4 या 5 क्वेश्चन। और जो प्रीमियम क्वेश्चन आए थे ना, अक्स अनुपात 225 बराबर 5 अनुपात वाई जो बोल रहे थे सभी की बाहर अलग अलग आ गए, ये तो अलग ही आ गए, वो कुछ भी अलग नहीं थे। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन उस टाइप के देख के जाना, आपको टाइम कंज्यूम नहीं होगा। वहाँ पर टाइम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपके लिए, इसलिए टाइम को सबसे ज़्यादा बचाना। अगर आप किसी क्वेश्चन में उलझ गए तो आपके जो बेसिक से क्वेश्चन थे वो छूट जाएंगे। इसलिए वहाँ पर ऐसे नहीं है कि पहले मैथ आएगी, पहले रीजनिंग आएगी, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग का तीनों सेक्शन अलग आएंगे, शायद मिक्स होकर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए, टाइम को सबसे ज़्यादा बचाइएगा। सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए सीरीज के 5 क्वेश्चन करके जाना अगर से। और कोडिंग डिकोडिंग के एक बार ध्यान से कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। जैसे ग्रेट को अपन 38-35 लिख सकते हैं, और दूसरे एलिफेंट को ऐसे ले सकते हैं, तो टीका टी इसमें क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्लड रिलेशन आराम से बेसिक से पढ़ के जाना, 3-4 क्वेश्चन करके जाना, वहाँ पर टाइम जल्दी से हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर करके जाना आपको। मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें प्लस को माइनस और गुणा को भाग में बदल के आपको उसमें भर के क्वेश्चन को हल करना है, आंसर बताना। तो 4-5 क्वेश्चन इसके करके जाना आपको। कथन निष्कर्ष ध्यान से पढ़ के जाना है, टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन करके जाना है। कथन पूरा उदाहरण के ध्यान से पढ़ना है, 8-10 क्वेश्चन करके जाना है। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पढ़ के जाना है आपको, है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड बचिए, ट्रेड में लास्ट में बता देता हूँ। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके लिए 2 दिन है और 2 दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको टाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एंड अभी भी ध्यान रखना है और एग्जाम में भी ध्यान रखना है। आप पिक्चर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप सर 100 क्वेश्चन तो आराम से देखें ही सही। इसलिए जो भी क्वेश्चन उलझा हुआ लग रहा है यार, मार्क करिए और डालिए और 100 तक जाने की कोशिश करिए, क्योंकि 1 लाइन क्वेश्चन आएंगे वो नहीं छूटनी चाहिए आपको। एक बार आपका टारगेट 100 तक पहुंचना होना चाहिए। 1 घंटे में आधा घंटा बचे, उसमें बाकी के क्वेश्चन कर लेना जो भी आपने मार्क किए हैं। ट्रांजिस्टर पढ़ लेना, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। शॉर्ट सर्किट पढ़ लेना, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। फ्यूज और ग्राउंडिंग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायोड की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन डायोड, जर्मेनियम डायोड, 2 से 3 क्वेश्चन। प्रतिरोध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पास करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, इसलिए 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए प्रतिरोध को ढंग से पढ़ लेना। प्रतिरोधकता को 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पीएन डायोड, मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, प्रेरण बेसिक से इकाई पूछ सकती है। प्रेरण की इकाई वो हेनरी है ना, उस टाइप से इकाई पूछ सकती है। ट्रांसफार्मर 3-4 क्वेश्चन आएंगे ट्रांसफार्मर में, वोल्टेज रेगुलेशन से। और इसमें और एक फॉर्मूला है ना, 5Z NP/120 वो 60 है, और NP/120 फ्रीक्वेंसी बराबर NP/120 होता है ना, उस फॉर्मूले को ध्यान से देख के जाना है। और बेसिक से पढ़ना सारी चीज़ों को। कुंडली की सतियाँ पढ़ना एक बार। हिस्टेरिसिस हानि है, एडी करंट, भंवरधारा हानि, ऐसे इन चीज़ों को ढंग से पढ़ के जाना है। ट्रेड में आप टेंशन मत लो, ट्रेड में पास हो जाओगे। बेसिक से सारी चीज़ें एक बार ध्यान से पढ़ के जाना है, ज़्यादा डीपली मत जाना, और ट्रेड में थोड़ा ध्यान देना। ट्रेड में पास हो जाओगे, पार्ट ईजी आएगा, पार्ट ए में आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। इसलिए आप ट्रेड को ध्यान से पढ़ लेना थोड़े दिन पर। आप मैंने जो पॉइंट बताए हैं वो 2 या 3 घंटों में कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस। 2 या 3 घंटों में ये सारे क्वेश्चन निपटा लीजिए, और फिर ट्रेड को टाइम दीजिए। ट्रेड में आप पास हो जाओगे आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना। बस इतना ही शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, और मेरे पास भी टाइम नहीं इतना। तो ये जो मेरी मेहनत थी 2 या 3 पेज की, तो मैंने बना दिया आपके लिए। कुछ लड़कों की इंक्वायरी आ रही थी, भैया एक बार बना दीजिएगा वीडियो प्रॉपर से, और एक बार बता दीजिए कि लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ के जाना है, जिससे हमारे मार्क्स गेन हो जाए। तो मैंने बना दिए। अगर आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, और